तो अगर तुम वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगी एलिजिबिलिटी या फिर रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसेस क्या है जिससे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो और हर एक प्रोसेस में कितना फीस लगने वाला है, यहाँ के एमबीबीएस का टोटल कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है, क्या नीट दे के यहाँ पे आ सकते हो, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट कोर्स करने में तुम्हारा टोटल खर्चा कितना पड़ जाएगा, लिविंग कॉस्ट कितना होता है और बहुत सारी डिटेल्स। ऑक्सफोर्ड मेडिकल कोर्स को मेडिसिन के नाम से जाना जाता है और तुमको जो डिग्री मिलेगा ना उसका नाम होगा BMBCH, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, BMBCH का लैटिन नेम है MBBS। तो जो तुम इंडिया में MBBS की डिग्री करते हो ना और BMBCH दोनों सेम ही है, बस एब्रीविएशंस अलग अलग है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिसिन का टोटल कोर्स ड्यूरेशन होता है 6 साल का, जिसमें से पहले का 3 साल होगा प्री क्लिनिकल ईयर जिसमें पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड होगा और बाद का 3 साल होगा जिसमें आपको हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना होगा। अब समझते हैं रिक्वायरमेंट कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट ग्रेड रिक्वायरमेंट कि तुम्हारे 12 के परसेंटेज कितने होने चाहिए। तो तुम्हारे 12 के परसेंटेज का ग्रेड होना चाहिए A*, ये जिसमें एक चीज़ तुमको समझना होगा कि तुम्हारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट मैंडेटरी होना चाहिए। अगर बायोलॉजी नहीं है उस केस में भी तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मेडिसिन ले सकते हो। अगर मैथमेटिक्स है या फिर बायोलॉजी है, दोनों ही केस में तुम मेडिसिन ऑप्ट कर सकते हो, बट अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट नहीं है तो तुम ऑप्ट नहीं कर पाओगे। सेकंड, एज रिक्वायरमेंट कि तुम्हारी एज कितनी होनी चाहिए। तो तुम्हारी मिनिमम एज एटलीस्ट 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज का ऐसा कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं है। थर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो तुम्हें पता होगा UK, US, कनाडा कहीं पे भी अब्रॉड कंट्रीज में तुम जाओ तो तुम्हें इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पे एलिजिबल काफ़ी सारे इंग्लिश टेस्ट है, IELTS दे सकते हो, PTA दे सकते हो, TOEFL भी दे सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट समझते हैं कि प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझो कि तुम अगर 2025 में एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम्हें इसी साल अक्टूबर 2024 में अपना एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा। तो तुम्हारे मन में अब तो ये डाउट आ रहा होगा कि मैं कैसे सबमिट कर सकता हूँ, मेरे पास तो 12 का कोई मार्कशीट ही नहीं होगा, कोई ग्रेड्स नहीं होंगे। तो उस केस में तुम्हें प्रिडिक्टेड ग्रेड लेटर सबमिट करना पड़ता है। तो तुम्हारा जो प्रीवियस स्कोर है ना उस बेसिस पे तुम्हें टीचर से अपना प्रिडिक्टेड ग्रेड स्कोर बनाना पड़ता है। पर अगर उतना तुम्हारा एग्जाम में नहीं आया उस केस में क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम वीडियो के आगे में बताएंगे। तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं प्रोसेस को। UCAS ये UK का एडमिशन कॉमन प्लेटफॉर्म है, यही से सारे एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ता है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी तुमको यहाँ से सबमिट करना पड़ेगा, अलग से जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना है। तो 15 अक्टूबर 2024 इस साल का डेडलाइन है तुम्हारा एप्लीकेशन सबमिट करने का। तो उस टाइम में एप्लीकेशन में तुम्हें क्या क्या फिल करना है, सारे ग्रेड्स, तुम्हारा 10 में कितना आया, 11 में तुम्हारा ग्रेड्स कितने थे एंड 12th में प्रिडिक्टेड तुम्हें ग्रेड लेटर बनाना होगा और उसमें जो भी स्कोर है तुम्हें फिलअप करना पड़ेगा। प्लस तुम्हें रेफरेंस लेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो तुम अपने स्कूल के टीचर से या फिर प्रिंसिपल से बनवा सकते हो। उसके बाद तुम्हें प्रोवाइड करना है पर्सनल स्टेटमेंट, तुम्हारे अचीवमेंट्स, ये सारी डिटेल फिल करके 15 अक्टूबर 2024 के पहले तुम्हें फॉर्म को सबमिट करना है। तो सारे डॉक्यूमेंट में से पर्सनल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तुम्हें 1000 से 4000 कैरेक्टर लिमिट्स में लिखना है। इसमें तुम्हें ये लिखना है कि तुम मेडिसिन की पढ़ाई क्यों करना चाहते हो, ऐसा क्या है जो तुम्हें मोटिवेट करता हो जिसे तुम मेडिसिन MBBS करना चाहते हो। प्लस तुमने UK यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज़ किया, तुमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज़ किया। तो एक चीज़ तुम्हें समझना होगा कि UK की यूनिवर्सिटीज़ ना तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस डिमांड करता है, मतलब वो एक्सपेक्ट करता है कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो। तुम्हारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा ना तो ये तुम्हारे CV को हैवी करेगा। तो ट्राई करो को कहीं पे भी एज ए वॉलंटियर काम भी कर सकते हो, वो भी मैटर करेगा अगर तुम अपने पर्सनल स्टेटमेंट में लिखोगे तो। या फिर इससे रिलेवेंट तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो भी मेंशन करो। इसके बाद तुम्हें कुछ अराउंड 28 पाउंड्स का फीस पे करना पड़ेगा, मीन्स 3000 के आसपास इंडियन
इंडियन करेंसी में फीस पे करो और फॉर्म को सबमिट कर। तो जब तुम यूसीएस में फॉर्म फिल करते हो ना, तो इस स्टेज में ना तुम्हें कॉलेज भी सेलेक्ट करना होता है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंडर में 44 कॉलेजेस आते हैं, जिसमें से 28 कॉलेज मेडिसिन की पढ़ाई करवाते हैं। तो अगर तुम श्योर नहीं हो ना कि किस में तुम करना चाहते हो, ओपन एप्लीकेशन रख दो, जो भी कॉलेज वो लोग असाइन करेंगे तुम वहाँ से जाके अपनी मेडिसिन की पढ़ाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप है यूकैट। सो इंडिया में अगर तुम्हें एमबीबीएस करना है तो तुम्हें नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। सेम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तुम्हें मेडिसिन के लिए एंट्री लेनी है तो तुम्हें यूकैट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी क्लिनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। 8 जुलाई 2024 को यूकैट टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, जो कि 19 सितंबर लास्ट डेट है टेस्ट बुकिंग के लिए। टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो इसमें 4 सेक्शन होंगे एंड एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा। वर्बल रीजनिंग 44 क्वेश्चंस 21 मिनट्स, डिसीजन मेकिंग 29 क्वेश्चंस 31 मिनट्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 36 क्वेश्चंस 25 मिनट्स, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 50 क्वेश्चंस 12 मिनट्स, सिचुएशनल जजमेंट 69 क्वेश्चंस एंड 26 मिनट्स का होगा। पुराने टेस्ट पेपर तुम यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, तो मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, वहाँ से जाके चेक कर लो। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इंडिया के टॉप सिटीज में तुम्हें टेस्ट सेंटर मिल जाएंगे, वही जाके एग्जाम देना होगा। इंडिया में इसके 20+ टेस्ट सेंटर्स है और इसकी फीस है 115 पाउंड। अब है स्टेप 3 इंटरव्यू। तो जो यूकैट के एग्ज़ाम है ना, वो साल में एक ही बार दिला सकते हो। जैसे कि नीट भी आप साल में एक ही बार दिला सकते हो ना, ये भी साल में एक ही बार दिला सकते हो। तो जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो कॉलेज को सेंड कर दिया जाएगा, और अगर तुम उसमें पास हो, क्वालिफाई हो गए, उसके बाद दिसंबर में तुम्हें इंटरव्यू कॉल आएगा। उसके लिए तुम्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आने की कोई नीड नहीं है, तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। अब है स्टेप 4 तुम्हारा ऑफर लेटर आना। तो जनवरी में तुम्हारे पास ऑफर लेटर आ जाएगा कि तुम सेलेक्ट हो या नहीं। तो ऑफर लेटर ना 2 टाइप्स के होते हैं, कंडीशनल, अनकंडीशनल। तो तुम्हारे केस में ना कंडीशनल ऑफर लेटर आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने 12 का प्रिडिक्टेड ग्रेड स्कोर सबमिट किया है। तो जिन लोगों का 12th ऑलरेडी हो चुका है, वो 12th कंप्लीट होने के बाद ये फॉर्म फिल करेंगे इस साल, मतलब 2024 में 12 कंप्लीट कर लिए हैं, उनके पास पूरा ग्रेड था तो उन्होंने अपना ग्रेड सबमिट किया ओरिजिनल। उनके केस में अभी आएगा अनकंडीशनल ऑफर लेटर, मतलब तुम्हारा ये सीट कंफर्म्ड है। लेकिन अगर तुम अभी 12th में हो तो 2025 में तुम्हें वेट करना होगा अपने रिजल्ट का। जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब तक तुमने जो प्रिडिक्टेड ग्रेड स्कोर सबमिट किया था ना, उतना अगर तुम्हारा ग्रेड आ गया तभी जाके तुम्हारा सीट कंफर्म है। अगर उतना ग्रेड नहीं आया और जो रिक्वायरमेंट है उसमें फुलफिल नहीं होता है, उस केस में तुम्हारा जो एक सीट अलॉट था वो तुमसे कैंसिल कर दिया जाएगा और किसी और को मिलेगा। तो अब तुम्हें लग रहा होगा कि सेशन कब से स्टार्ट होना है और मेरा रिजल्ट लेट से आया तो क्या करूँ, या फिर इंग्लिश टेस्ट तुम्हें दिलाने में लेट हो रहा है तो भी मैं क्या करूँ। तो तुम्हारे पास 31 जुलाई तक का टाइम रहेगा। 31 जुलाई 2025 तब तक तुम इंग्लिश टेस्ट प्रोवाइड कर सकते हो, और तुम्हारा रिजल्ट आया या फिर तुम रिजल्ट को रीचेकिंग के लिए दे रहे हो तो 31 जुलाई तक का तुम्हारे पास टाइम है। तब तक तुम्हें अपना पूरा हर कुछ जितने भी रिक्वायरमेंट है तुम्हारे कंडीशनल ऑफर लेटर में है वो तुम्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा इंटेक स्टार्ट होगा। सितंबर इंटेक से तुम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। अब है सबसे इम्पोर्टेंट कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस करने का टोटल फीस कितना होता है। तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन तुम्हारा 6 साल का होगा। तो फर्स्ट 3 साल जो प्री क्लिनिकल ईयर होगा, तो यहाँ पे जो होम स्टूडेंट है उनकी फीस है अराउंड 9,250 पाउंड, और जो ओवरसीज स्टूडेंट है उनकी फीस है 43,670 पाउंड्स। ये शुरू के 3 साल में तुम्हें पे करने हैं इतने फीस। 43,670 मीन्स अराउंड 45 lakhs पर ईयर। शुरू के 3 साल में ये पे करना है, और उसके बाद चौथे, 5वें और 6ठे साल में तुम्हें पे करना है 57,690 मीन्स अराउंड 60 लाख। शुरू के 3 साल में 45 लाख, उसके बाद के 3 साल में 60 लाख। और जो यहाँ के स्टूडेंट है ना, होम स्टूडेंट, उनका पूरा 6 साल में 9,250 पाउंड ही लगेगा। अब नेक्स्ट है, ये तो ठहरा फीस तुम्हारे कॉलेज का, इसके अलावा तुम्हारा लिविंग कॉस्ट भी जाएगा। बहुत बेसिक बताती हूँ कि एकदम मिनिमल कितने में रह सकते हो। तो खाना पीना रहना सब मिला के तुम्हें एटलीस्ट 1000 से 1200 पाउंड पर मंथ लग ही जाएगा।
तो एक बार सब प्रोसेस हो जाता है तो तुम्हें वीज़ा करना पड़ता है। वीज़ा मतलब स्टूडेंट वीज़ा लगेगा। काफ़ी इजी प्रोसेस है, खुद से भी कर सकते हो। देन फ्लाइट करो और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आके पढ़ सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछेंगे कि क्या मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपने थोड़े बहुत एक्सपेंसेस निकाल सकता हूँ? तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके नेक्स्ट वीडियो मैं वही पब्लिश करने वाली हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्या नीट कंपलसरी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आने के लिए? तो देखो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अगर तुम्हें एमबीबीएस करना है तो नीट कंपलसरी नहीं है। यूकेट एग्जाम से ही आ सकते हो, बट नीट कंपलसरी है इंडिया के लिए। तुम यहाँ से पढ़ाई करके जब इंडिया वापस जाओगे, वहाँ पे तुम्हें एज ए डॉक्टर काम करना है, तो तुम्हें नीट क्वालिफाइड होना मैंडेटरी है। जनवरी 2024 से अब तो एक नया एग्जाम भी हो गया है नेक्स्ट का। जितने सारे लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, नेक्स्ट दिलवाना मैंडेटरी हो गया है। तो मैंने जितने भी वेबसाइट की बात करी, सारे के लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।